की बारह कब बढ़ौले। नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर भड़रत गैला में काफ़ी ऐसी बस्ती है जहाँ पर आज बिना छत के नीचे ही सो रहे हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि हम कई साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आवास ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा परिवार है जो मड़ैया डाल के रह रहा है सदियों से। लगभग 25 से 30 लोग आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ यहाँ के लोगों से कि किस तरह से श्रीनगर कस्बे में निवास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगी। इस तरह से रहते हैं पन्नी डाल के, और बारिश भी हो रही है। झोपड़ी में पानी भी भर जाता। क्या नाम है दीदी आपका? रेखा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं की रहने नहीं। चलो वो वाली झोपड़ी तरह चलो। अरे हमारा माई का बुझ रही थी। अरे यहीं का पूछ रहे हैं। इधर तो हम श्रीनगर के रहने वो वाली झोपड़ी की तरह चलो, बहुत बारिश हो रही है। वो वाली आ जाओ। हम रहने वाले श्रीनगर के। क्या नाम है दीदी आपका? रेखा। तो किस जगह रहती हैं आप लोग? इधर है पहाड़ी कुल्ले पहाड़ी के श्रीनगर कुल्लाई पहाड़िया। पहाड़िया। कब से रह रही हैं? इधर साल से हमें हो गया करीबन 30 साल। कैसे रह रही हैं? बहुत मुसीबत से रह रहे हैं। कैसी मुसीबत? अब ऐसी मुसीबत है, न हमारे पास घर है, न मकान है, न गाड़ी, न वाहन है। कुछ अपने डलिया धर के जाते हैं तो जब बच्चे को ले आते हैं, सब्जी भी नहीं मिलती। जी। तो जैसे इस समय बारिश भी हो रही है, और आपको एक साल में कितनी पन्नी डालते हैं? 10। हमें पन्नी हर साल लगती है, हर साल 4000 5000 की पन्नी लगती है। तो सस्ती मद्दी डाल लिया आपने। तो पन्नी डाल के रह रही हैं, तो पन्नी से कुछ बचत हो पा रही है? पानी का किस तरह का पानी हो या धूप हो, कैसे रहते हैं? कुछ नहीं, बस बचत कुछ नहीं होती दी। कुछ नहीं। जैसे इस समय बारिश हो रही है तो क्या करती हैं? अब बारिश हो रही हमारी, सब पानी इधर बह रहा, कहीं इधर पानी बह रहा, कहीं इधर बह रहा। फिर क्या करती हैं? तो दिक्कत पे दिक्कत का करते, बैठे रहते खटोली पे डाल के। कहाँ जाए? आपके यहाँ का प्रधान कौन है? शिव कुमार। तो आपने मांग किया है? किया था मान, नहीं देती। वो हमारी नेटे से नाम कट गया। हैं? नाम हमारा गोल कर दिए। लिस्ट से नाम कट गया है? नाम कट गया। तो आपने नहीं बोला है? बोल दिया था। तो क्या कह रहे थे? अभी तो कुछ नहीं कह रहे थे। कब आया था आपका लिस्ट में नाम? हमारा तो लिस्ट में नाम भरा था पहले 1 साल पहले भरा था। तो कुछ आ गई यहाँ बात, तो बन गए। जब हम प्रधान के पास गए तो कह रहे थे तुम्हारा नाम ही नहीं। तो हम भगे आए थे। इस समय कीड़ा मकोड़ा में क्या दिखता है? अरे कूड़ा मकूड़ा तो ऐसा है कि या तो बिच्छू निकल पाए या सांप निकल पाए, कुछ न कह रहे सुनो बेटी बंद तक तुम समाओ। तो हम क्या करेंगे? सुने, चलिए बाहर चलिए, थोड़ी थम गई है बारिश। चलिए चलिए रिश्तेदार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश में ही लोग रह रहे हैं पन्नी डाल के। ये देख लीजिए, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पन्नी पड़ी हुई है। दीदी चली जाओ ना दीदी। हाँ।
नहीं मड़ैया में? बुलाइए उन्हें। हाँ? बच्चा भी है, वो भी चला गया। और कौन है? कोई है यहाँ पे? तो ले पहले। हाँ तो लो, बुलाओ उनको। अब वो तनबा उठी चली गई। कहाँ पे? मैं खड़ी हो जाऊँ उनकी बल्ले। चल। करके दीदी आ जाना उनकी बल्ले में। बस 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 बस। इधर ही। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा सबीना। कहाँ की रहने वाली हैं? हम ये कुल्ला पढ़ के आके श्रीनगर। श्रीनगर। आपके यहाँ मोहल्ले में कितनी पन्नी डली हुई हैं? 30 लगे होगी। 30 लोगों की पन्नी डली हुई है। तो 30 लोगों का परिवार पन्नी ही रहता है? हाँ पन्नी तो है, पन्नी है उनके पास। यही में रहते। तो किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? सभी चीज का है मुसीबत, सभी चीज का है। कुछ बताएंगे? अब वही काका जी घर नहीं मिलता है, और काका जैसे लैटरिंग है जे भी नहीं मिलती है, मकान है जे भी नहीं, आवास नहीं, हमें प्रधान नहीं जल्दी देता है। काहे? बारिश हो रही है। तो ऐसी बारिश में आपकी जो ये चारपाई ये बाहर रखी हुई है, भीज नहीं जाएंगे? अब वो रखी रहने तन गैया बढ़ती है, सब आटा है, सब चीज सभी खा जाती। घर मकान हो तो अंदर रख दे। वही सब बर्तन अर्तन तो सब फूट गए। जब गैया सब चीज खाना पीना बना के रख जाए तो भीतर बिड़ गई, खा गई। अगर मकान होता तो क्या सुविधाएं हो जाती? अब वही भीतर खाना पीना है, सोना बैठना है, चीज वत भीतर रखना है, कमरा बन जाए। और झुपड़िया में का लगाए हम कि हमारा थोड़ी है तो तारा हम लगा दे। क्या नाम बताया आपने? सबीना। इधर आइए। तो आपने सबीना से ही जाना ही होगा कि अगर आवास नहीं है और आवास न होने के कारण पन्नी डाल के झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, जिससे कई तरह के नुकसान होते हैं। यहाँ पर जानवरों की भी नुकसान होता है कि खाना बनाकर रख देते हैं, फिर भी हमारा खाना सुरक्षित नहीं रह पाता है और जानवर खा जाते हैं। इतना ही नहीं, सामान भी तोड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारपाई लगी हुई है, ये दिख रही होगी। चलिए सबीना थोड़ी सी हटिए, ये देख लीजिए, ये चारपाई लगी हुई है। इस तरह से लोग अपना बंदेज कर रहे हैं कि एक तरफ से पन्नी ढाक रखे हैं और एक तरफ से चारपाई लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जानवर ना अंदर चले जाएं। ये भी बना रही। वो बना रही। तो आप ये देखिए कि इस तरह से करते हैं और यहीं पर रहना, यहीं पर सोना, यहीं पर खाना बनाना। ये देखिए चूल्हे चौके, ये और हम आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और भी ले चलते हैं। यहाँ पे है कोई? इस तरह से पन्नी डाले हुए हैं और ये ऐसे लगा देते हैं। आइए, इसको बंद कर दीजिए। बच्चा देख रहे उस वाली में चलो। आप रहती हैं इनमें? आइए।
एक जगह से लगी तोड़ फाड़ सब कर दी गए। ये काहे के लिए लगाए हो? ये लगाए हैं कि गैया नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, गैया के लिए। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, कब से रह रही हैं आरती? हम 8-9-10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हाँ। आपके सास ससुर कहाँ रहते थे? हमारे सास ससुर महोबा जिला रहते थे, अब इधर ही रहने लगे। जी। तो ये पन्नी डाल के किस तरह की असुविधाएं हैं आप लोगों को? अब क्या बताएं, सुविधाएं पानी में लगाए, पन्नी गिरता है, बहता रहता है, सोते रहते हैं, कहीं बर्तन लगा देते हैं, कहीं पन्नी लगा देते हैं। तो जब बारिश होती है तब? जब बारिश होती है बर्तन लगा लेते हैं जहाँ पे चूता है पानी, बोरी मोरी लगा देते हैं। कितना परिवार है आपका? हमारा 2 बच्चे हैं हम्म। और हम हैं, एक सास एक ससुर। जी। तो सब लोग इसी पन्नी डाल के रहते हैं? हाँ। आवाज से डाली हती, सबकी आ गई, हमारी आई नहीं है। क्या कारण है आपको नहीं आई है? जाले हमें मालूम ही नहीं हमारी क्यों नहीं आई है। कागज भी हमारे 2-3 बार 5-6 बार न हमारा नाम भी बुलाया, लेकिन आवाज आई नहीं रही है। तो अगर आवास नहीं आ रहा है तो क्या करती हैं? आवास के लिए कहाँ पर एप्लीकेशन देती हैं? नहीं देती हैं? अभी नहीं दी, हमारे कौन बैठा, हम थोड़ी पढ़े लिखे हैं तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे एप्लीकेशन देंगे। बैठे हैं अपने घर पे। घर से क्या करते हैं? घर से यही चटाई वगैरह बेचते हैं, मच्छरदानी तकिए। तो आपने प्रधान तक ही सीमित रखा है या फिर और कहीं नहीं गई हैं? नहीं, प्रधान के पास गए थे और कहीं नहीं गए। तो जैसे खुले में रहते हैं कि दरवाजे भी नहीं रहते हैं, तो किस तरह का और आपको डर रहता है कि नहीं रहता है इस महिलाओं के नजरिया से? हमें डर रहता है, दरवाजे नहीं है कि रात को चोरी होगी या कोई पकड़ धकड़ लेगा। जी डंडा मंडा लगा के सोते हैं। तो भरपूर नींद सो पाती है? नहीं सो पाती? नहीं सो पाते। किन को डर रहता है सबसे ज्यादा? महिलाओं को रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है कि घर नहीं है और दरवाजा हो तो लगा के सोएंगे, कुछ हमारी सेफ्टी के लिए होगा, घर बना होगा। अब गरीब आदमी है, जे गई बढ़ जाती है, चोर भी बढ़ जाते हैं, ऐसा डर लगा रहता है, कैसे हमारी नींद ही नहीं पूरी होती। तो आपके सेहत में क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है मैडम जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी गिरता है, पूरे भी गिरते हैं, आग का डर है, लाइट वगैरह खाना पीना बनाते हैं। यानी 5-6 के तो टपरे भी जल गए थे पन्नी के। हमारी टपर के जल गई। क्या करें, अब इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि अपने हाथ से खुद बना के रह लेंगे। जमीन तो बड़ी मुश्किल में हमने ली पाई है। कब लिया था जमीन? जमीन हमने लिया 10-12 साल हो गई। खरीदे हुए? हाँ, हमने नहीं ली थी, हमारी सास ने ली थी। हमारे पास इतना आमदनी है ही नहीं। पहले सस्ती बिकती थी, उन लोगों ने ले ली। जी। अब ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, क्या करेंगे उनके लिए? तो आपने देखा, क्या नाम बताया? आरती। आरती ने किस तरह से बताया है कि इतना पैसा नहीं है, इतना आय नहीं है जिससे हम अपनी मकान बनवा सकें। इसी वजह से हम पन्नी डाल के रह रहे हैं। हमारे पास तो मैडम जी क्या घर है, हमारे पास तो राशन कार्ड तक नहीं है, बच्चों के आधार कार्ड तक नहीं बन रहे हैं। और बोलो क्या बताएं? आप कैसे रहती हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? भारती नाम है, हम बहुत गरीब हैं।
हमारी आवास नहीं देते हैं कोई, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारी सुनवाई कीजिए। तो आप लोग क्यों नहीं जाती हैं सब लोग तहसील में, ब्लॉक में? हर कहीं जाते हैं, कोई नहीं सुनता है हमारी, नहीं देते कोई सुनवाई नहीं करता है। छोटी जात वाले क्या जानती हैं, अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं। क्या बोला? मतलब ये कहते हैं छोटी जात की हैं, क्या जानती हो तुम, सरकार के बारे में जानती हो, वगैरह वगैरह पूछते हैं, हमारे कुछ समझ में भगा देते हैं। अब पढ़े लिखे हो उसमें हमारा हक बनता है, हम जानकारी हासिल कुछ कर सकें। सब कोई पढ़े ही लिखे है क्या? नहीं, हमारी बिरादरी में लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, एक बात कह रहे हैं। और जैसे हमारा कोई काम नहीं बना, जैसे राशन कार्ड है, गैस नहीं भर रही है, और मतलब जैसे आवास हमारी नहीं भरी है, कम से कम 5 साल की भरी आई नहीं है। तो जैसे हम जाएंगे कि प्रधान जी हमारी आवास क्यों नहीं आई, आ जाएगी, थोड़ी तुम बनवाती हो, खा जाती हो, सब करते कि हम भी करेंगे। और जैसे महोबा साइड गए, बस ताला वाला दे के भगा देते। हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है, हमें आवास दे दीजिए। और झोपड़ी में हम छक चुके हैं, और हमारा खाना पीना, आग तक लग गई, 2-3 झोपड़ियों में तो आग लग गई, कपड़े भर गए। कितना, कब आग लग गई थी? क्यों, कैसे लगी? ये उनसे पूछे जिसकी झोपड़ी में आग लगी, वो चाची हमारी। उधर चली जाओ, उधर वो बहुत जमुनी पंचायत। बता मैडम जी, हम सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम गरीब लोगों के लिए झुपड़ियाँ डाले हुए, हमें थोड़ी सी सहायता कीजिए, हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। और हमें गैस नहीं भर रही है, न आवास आ रही, हम इस पन्नी में तपते हैं, गर्मी में तपते हैं, और ठंडी में ठंड लगती है, और बारिश में भीगते हैं। जी, ओके, ठीक है। तो जैसे आग लगती है, तो यहाँ पर इन महिलाओं का ये भी कहना है कि हमारी झोपड़ियों में आग तक लग जाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर आग जलाते हैं और बारिश होती है या धूप होती है, तभी हम लोग खाना बनाते हैं झोपड़ियों के नीचे, और वैसे ही खाना बनाते ही समय आग लग जाती है। जी जी, बताइए। इधर आप क्या कह रही, हमारी टपरिया जल गई, हमारी टपरिया की भल्लो हमें सुनवाई नहीं दे रहा। कैसे जल गई है? अपने आप जल, अब पता नहीं आगे से जल गई। रोटी लड़की बना रही थी जी, रोटी लड़की बना रही थी, अपने आप जल गई। सरकार को कितना नुकसान हो गया था? कब जल गई थी? ये जेठ वैसाख में। ऐसा है। ठीक, हमारी सुनवाई करो, कह के दुकारिया को बुलाया, दुकारिया तो आपने यहाँ की जो समस्याएं हैं वो आपने जाना ही है कि किस तरह से झोपड़ी के नीचे जो रहने वाले हैं किस तरह से बताया हुआ है। उनका कई तरह की समस्याएं होती हैं झोपड़ी में रहने से, यहाँ तक कि झोपड़ी में जो रहते हैं तो ये भी लोगों का आरोप था कि हम भर नींद सो भी नहीं पाते हैं, कई तरह की चिंताएं लगी रहती हैं। और इस तरह से निकलते भी। आप लोग रहती हैं यहीं पे? हाँ। क्या नाम है? चंदा। आपके भी झोपड़ी में रहती हैं? झोपड़ी में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? आज से 10-15 साल हो रहे। पहले कैसे रहती थी? झोपड़ी से ऐसे ही रहते। पहले भी झोपड़ी में रहते थे। अब तो आवास बहुत आ रहे हैं। अभी कहाँ बने हैं, किसी किसी के बन गए, किसी किसी के भी नहीं बने। क्या कहना चाहेंगी? अब क्या है कि यही छाया बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अब रहने के अपने छाया तो बनना जरूरी है। अब पन्नी मिलती है तो कहीं से काट देते हैं तो पानी चूने लगता है, तो कहीं कहीं सामान रखते हैं, कहीं कहीं सामान। फिर कहाँ किसके यहाँ रखती हैं? अब कहीं हुआ दूसरे के मकान में रख दिया, नहीं तो अपने झुग्गी में मून बांध के रखते हैं, चाहे भीजे चाहे जो कुछ हो।
सबसे ज्यादा झुग्गी में रहने में कब दिक्कतें आती हैं? बरसात में या दिक्कत यही है कि बैसाख जेठ में है और चौमास में है। यही है कि इसी में गुजार कर रहे हैं। जी। आप मांग क्यों नहीं करती हैं? मांग कैसे करेंगे? अरे मांग प्रशासनिक यहाँ पर आते हैं? अब कभी आते हैं तो कहा सुन के चले जाते हैं, कौन किसी की सुनवाई करते हैं। क्यों? वो वोट डालती हैं? हाँ डालते हैं वोट डालती हैं? कहाँ पे डालती हैं? श्रीनगर। तो आप जब वोट डालती हैं, जब क्यों नहीं कहती हैं? कहती हैं? वो कहते हैं, कौन किसी की सुनाई करता है। जब चुनाव होते तो यहाँ पर कौन आते हैं? प्रधान जी आते हैं, जो कोई खड़ा होता है। क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि जीत जाएंगे, बनवाएंगे, नल की व्यवस्था है। यही है कि उधर से इधर नल में आते, एक ही नल है, खराब हो गया तो भी बैठे रहे। तो आपने जाना ही है कि अगर चुनाव आता है तो चुनाव के समय बहुत लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो इस बस्ती नहीं आते हैं। यहाँ ऐसे कई परिवार से जब हम मिले हुए हैं, उनका यही आरोप है कि सबसे ज्यादा हमें बरसात या गर्मियों में दिक्कतें पड़ती हैं रहने में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे फेसबुक लाइव में खबर लहरिया में, हम आपको अलग अलग मुद्दा दिखाते ही रहेंगे। तो दोस्तों मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।